प्यारे बच्चे, आज कक्षा 8 के विषय विज्ञान में इकाई 7 अर्थात अध्याय 7 जंतुओं में जनन अध्याय को पढ़ा रहे हैं। आप लोग इसको खूब ध्यानपूर्वक सुनिए और अपनी कॉपी में नोट बनाइए। आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर लगभग 20 लाख जीवधारियों की जाति होती है, जो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में विकसित है। प्रत्येक जीवधारी अपने जाति के अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, जिसे हम जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। जीवधारी 2 भागों में बटा होता है। पहला पादप वनस्पति, दूसरा जंतु। पादप स्वपोषी होता है, जंतु परपोषी होता है। अब यहाँ हम जंतुओं में जनन के बारे में बताएंगे। जंतुओं में जनन 3 विधियों द्वारा होता है। पहला लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन, तीसरा कायिक जनन। प्यारे बच्चे, ये तीनों जनन की परिभाषा पहले सुनिए। पहले जानिए, जंतु 2 तरह के होते, एक लिंगी और द्विलिंगी और उभयलिंगी। एक लिंगी उसे कहते हैं जिसमें नर मादा अलग अलग होता है। द्विलिंगी उसे कहते हैं जिसमें एक ही शरीर में नर हो, एक ही शरीर में मादा हो, लेकिन जनन छिद्र अलग अलग होता है, जैसे केचुआ, जोंक। उभयलिंगी उसे कहते हैं जिसमें नर मादा एक ही में हो और जनन छिद्र एक ही होता है, उसे उभयलिंगी कहते हैं। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जाने। वह जनन जिसमें नर व मादा दोनों भाग लेता है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य। अलैंगिक जनन उसको कहते हैं वह जनन जिसके अंतर्गत नर अथवा मादा कोई एक ही भाग लेता है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। तीसरा कायिक जनन, जो जंतु में बहुत कम पाया जाता है। सूक्ष्म निम्न कोटि के जंतु में यह अधिक होता है। वह जनन जिसके अंतर्गत जंतुओं के, जीवों के शरीर को अनेकों भागों में विभाजित कर दिया जाता है, अथवा शरीर से कुछ भाग अलग होकर नया जीव या जंतु बना लेता है, उसे हम कायिक जनन कहते हैं। बच्चे,
कायिक जनन का एक जो है उदाहरण देकर बता रहे हैं क्या है। हाइड्रा का नाम सुने होंगे। स्लेंट्रेटा संघ के, निडेरिया संघ के जंतु हाइड्रा जो निम्न कोटि के जंतु है, उनका जो है शरीर इसी प्रकार होता है। इसके सिर नहीं होता है, लेकिन सिर के चारों तरफ निम्न कोटि के तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं और इसमें ये टेंडिल्स होता है, स्पर्शक होता है 6 से 8 होता है, जिसके सहायता से ये भोजन को पकड़ता है, जिसके सहायता से गमन करता है। ये इनका मुख्य कार्य होता है। ये हाइड्रा जब परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो इनके शरीर से आउट ग्रोथ निकलता है। ऐसे इसको हम बड या सूत्री कोशिकाएं, पुत्री कोशिकाएं या डाटर सेल या मुकुल भी कहते हैं। मुकुल जो कुछ समय बाद यह मातृ कोशिका से अलग होकर नया कोशिका का निर्माण कर लेता है, ऐसे नया हाइड्रा बना लेता है। ऐसे तो इसे मुकुलन कहते हैं। इसी प्रकार आप कवक में ईस्ट का नाम सुने हैं। ईस्ट जब फेवरेबल कंडीशन में होता है तो ऐसे जो है इनसे बड निकलता है, जो मदर सेल से अलग होकर न्यू डॉटर सेल बना लेता है, सेल बना लेता है। प्यारे बच्चे, एक और उदाहरण आपको दे रहे हैं। अमीबा का नाम सुने होंगे। अमीबा का आकार कोई निश्चित नहीं होता है। अमीबा एक ऐसे निम्न कोटि के जंतु है, सूक्ष्म जंतु है, जिनकी आकार हर समय बदलता रहता है, अनिश्चित आकार वाला होता है। ये जब फेवरेबल कंडीशन में होता है तो द्वि विभाजन के द्वारा ये 2 भागों में बंटता है। इस प्रकार ये 2 भागों में बढ़ता है। इनका केंद्रक 2 भागों में डिवाइड होने लगता है। यह जो है 2 भाग में 2 नया जो है अमीबा बना लेता है। इसको द्वि विभाजन या बाइनरी फिजन भी कहते हैं। यही अमीबा अगर किसी पोखरे वगैरह में रहता है तो पानी की कमी होने लगता है, तो सिकुड़ का गोला हो जाता है, अपने चारों ओर एक सिस्ट बना लेता है, ऐसे सिस्ट बना लेता है। और उसके बाद इनमें जो केंद्रक होता है वह समसूत्री विभाजन के द्वारा अनेकों केंद्रक में ऐसे विभाजित हो जाता है। और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो इनके सिस्ट चारों तरफ से फट जाता है और प्रत्येक केंद्रक नया जो है अमीबा बना लेता है। तो ये कायिक जनन के अंतर्गत आता है। अब रहा बात लैंगिक जनन, आपको जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मानव के बारे में हम बताएंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। इसको खूब बढ़िया तरह से नोट बना लीजिएगा और नोट बनाकर पढ़ लीजिएगा। शेष अगले वीडियो में।